Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahi Mehta and I am conducting your current affair lecture series. And in this video, I would like to discuss a very important topic with you all. And the name of the topic is Stop Violence Against Doctors. And first of all, congratulations to you all for 78th Independence Day. आज हम अपना 78th Independence Day सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इससे पहले इसी महीने कुछ दिन पहले जो कलकत्ता के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ, जो एक बहुत ही भयानक घटना हुई, उसने जरूर हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की जो खुशियां थी उसको कम करने का काम किया। कलकत्ता के उस इंसिडेंट ने आरपीजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट ने आज हमारे देश के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, एक बहुत ही बड़ा इशू जो है वो लाकर खड़ा किया। हम उस इशू से लगभग भाग रहे थे, हम उससे बच रहे थे, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे। ये इशू सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का इशू नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा इशू है और ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स की सेफ्टी के साथ डील करता है। अगर हमारे वर्क प्लेसेस ही सेफ नहीं होंगे, अगर हमारे हॉस्पिटल्स ही सेफ नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले अगर हमारे डॉक्टर्स ही सेफ नहीं होंगे, तो आखिरकार हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशन कैसे आगे चल पाएगा। हम 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों की हेल्थ केयर का ध्यान रखने के लिए हमारे पास जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इज वेरी 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 ओवरबर्डन। बट अगर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर वर्क प्लेसेस के अंदर ऐसे केसेस अगर सामने आते रहेंगे, तो ये हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट काम करेगा। हो सकता है हमारे देश के अंदर और भी ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी हो जाए और उसके चलते हमारी जो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है, वो अपनी हेल्थ केयर को लेकर और ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे या उनकी हेल्थ केयर और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी अगर इस एरिया के अंदर सरकार इन डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो रही वायलेंस के लेकर सही कदम और अच्छे कदम, कड़े कदम नहीं उठाएगी। दैट इज वाई आज वैसे भी डॉक्टर्स एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि टीचर्स एंड डॉक्टर्स, इन दोनों प्रोफेशंस को आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। बट उनके अगेंस्ट ये जो वायलेंस की घटनाएं लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं और अब इस घटना ने तो ये पूरी की पूरी हदें ही जो है वो पार कर दी। अब ये बहुत राइट टाइम है फॉर द गवर्नमेंट to pass some very comprehensive legislations to stop violence against doctors. So आज हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे इशू को डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस क्यों होती है, क्या चैलेंजेस हैं उसको रोकने के लिए, क्या एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस हैं और क्या प्रपोजल रखे गए हैं ताकि डॉक्टर्स को एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। सो आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके की वायलेंस अपनी जिंदगी में, चाहे वो वर्बल वायलेंस हो चाहे फिजिकल वायलेंस हो, अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए 75% मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ये कहना है कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके की वायलेंस को फेस किया, विच इज अ वेरी बिग नंबर। नेक्स्ट, इसके साथ साथ इंडिया हैज ए वेरी डाइवर्स पूल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हमारे यहाँ पर एलोपैथी प्रैक्टिस करने वाले भी डॉक्टर्स हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो होम्योपैथी के हों, नेचुरोपैथी के हों, यूनानी के हों, आयुर्वेदा के हों, सिद्धा के हों। इंडिया हैज डाइवर्स पूल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड ये सभी के सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो किसी ना किसी प्रकार की वायलेंस जरूर फेस करते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार से हम अपील कर रहे हैं। इसके साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेस करते हैं? फिजिकल वायलेंस, हाथापाई हो जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर। वर्बल अब्यूज, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, सबसे ज्यादा वर्बल अब्यूज जो है वो अकॉर्डिंग टू द आईएमए रिपोर्ट, सबसे ज्यादा वर्बल अब्यूज नर्सिंग स्टाफ को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन, अगर कोई हॉस्पिटल में आपसे इलाज करवाने आया है, कोई क्रिटिकल पेशेंट आया है और वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि वो फैमिली आपको साइकोलॉजिकली इंटिमिडेट करे कि अगर हमारे पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हम डॉक्टर साहब आपको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की वायलेंस भी हमारे देश के कई सारे हिस्सों के अंदर देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट, ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ लगभग हर प्रोफेशन के अंदर ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा इशू है एंड इसको भी दूर करने के लिए हम चाहेंगे कि सरकार कोई मेजर कदम उठाए। इसके साथ साथ साइबर बुलिंग एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये कुछ टाइप ऑफ वायलेंस हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लगातार फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ व्हाई डू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेस वायलेंस, आखिरकार क्यों फेस करनी पड़ती है वायलेंस? सबसे पहला, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मतलब बहुत ही कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो ओवरबर्डन है।
हॉस्पिटल्स के अंदर लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है। इलाज करवाने के लिए जब पेशेंट जाता है और लंबी लाइन में उसको वेट करना पड़ता है, और उसके बाद भी उसका इलाज जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, उसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता है, उसे आईसीयू में नहीं मिल पाता है, उसे वेंटिलेटर नहीं मिल पाता है, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। और वो एंगर कहां निकलता है? वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट निकलता है। इसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मिसकम्युनिकेशन, ये भी एक मेजर इशू है। ये कैसे? पीपल आर नॉट दैट मच एजुकेटेड। जब वो हॉस्पिटल्स में आते हैं, डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर्स उन्हें उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट क्योंकि अवेयरनेस की कमी है तो लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। वो ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये मिस कम्युनिकेशन जो है, ये भी फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर का कारण बनता है, और इसके चलते जो वायलेंस है वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट फैलती है। इसके साथ साथ देयर आर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है, आईसीयू है तो वेंटिलेटर नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी जनता को फेस करनी पड़ती हैं। इस इनएडिक्वेट रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते भी फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर जो है वो जनता में बढ़ता है, और वो फिर डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी वॉयलेंस का कारण बनते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी मेजर, हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छा सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद नहीं है, या सिक्योरिटी स्टाफ बहुत ही कम है। इमरजेंसी सर्विसेज कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसके चलते अगर कोई इमरजेंसी के दौरान पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको ट्रीट करने के लिए, उन्हें रेफर करना पड़ता है अपने पेशेंट को। रेफर करने के दौरान पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो उस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के ऊपर डाल दिया जाता है कि आपके कारण, आपने इलाज नहीं किया, इसके चलते पेशेंट की डेथ हुई। बट इलाज करते कैसे? इमरजेंसी सर्विस कैपेसिटी जो है वो हमारे देश में क्रिटिकली लो है। हर जगह ट्रॉमा सेंटर्स मौजूद नहीं है, अगर ट्रॉमा सेंटर्स हैं भी तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा एडमिट होते हैं, जिसके चलते बहुत तरीके की समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती है। वो सभी समस्याएं फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इंक्रीज करती हैं। इसके साथ साथ लैक ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी पब्लिक। हमारी जनता हॉस्पिटल्स में जाकर भी सिविक तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट नहीं करती है, जिससे डॉक्टर्स के बीच में एंड जनता के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो वायलेंस को लीड करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में, जो मीडिया ने, जो बॉलीवुड ने, जो मूवीज ने, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की नेगेटिव इमेज क्रिएट की है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है ये बढ़ रही वायलेंस के इंसिडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपैक्ट क्या है इस वायलेंस का? आईएमए की एक रिपोर्ट है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, जो कि बात करती है ये जो बढ़ रही वायलेंस है उसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। 56% डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो 7 आवर स्लीप शेड्यूल जो है वो मोस्ट ऑफ द डेज फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी कि डॉक्टर्स काम ज्यादा करते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो पाती है। 13.7% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनको लगातार ड्यूटी करते हुए ये डर लगा रहता है कि उनके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा 82.7% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन को लेकर स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, 24 आवर की ड्यूटी, 48 आवर की ड्यूटी, इन सब ड्यूटीज के चलते डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। 46.3% डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि वॉयलेंस इज द मेन कॉज ऑफ द स्ट्रेस। इस स्ट्रेस का मेन कारण क्या है? वॉयलेंस है। इसके अलावा 24% डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि उनके खिलाफ कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का केस जरूर फाइल हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारे इंपैक्ट हैं जो डॉक्टर्स के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के ऊपर पड़ते हैं इस वॉयलेंस के चलते। इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा impact of violence creates physical and psychological harm. It creates physical harm, it creates injuries, it causes psychological trauma, depression, anxiety, post traumatic stress disorders, etc. Violence creates fear, violence creates emotional distress in healthcare providers. It impair the quality of care. जब आप स्ट्रेस में हो तब आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आपके प्रोफेशन की क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन करेगी। ये वॉयलेंस का एक इंपैक्ट है। और अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वालिटी डिक्लाइन करेगी, उनके काम की क्वालिटी डिक्लाइन करेगी, तो ओवरऑल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो है वो हमारी कंट्री का वो डिक्लाइन करेगा। एंड
We cannot afford that because we are 140 crore people and majority of the population in our country is below poverty line. And इस ह्यूज स्लम एरियाज में, जो हमारे अर्बन एरियाज में डेवलप हुए हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों से जनता को बचाने के लिए वी नीड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड वी नीड बेटर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड वायलेंस डिटर इट इम्पेयर्ड द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. एंड इसके अलावा deterioration of the doctor patient relationship, violence, it deteriorates the relationship between doctors and their patients, which is very harmful for the progress of this country. इसके साथ साथ what are the legal provisions? Legal provisions which are focused on reducing violence in healthcare sector. First is epidemic disease amendment ordinance and second is state level laws. Epidemic disease amendment ordinance, it works at central level, but health is a state subject. That is why there are various state level laws which have been created, which have been implemented to control the violence against healthcare providers. But these state level laws, they lack implementation. लगभग हर स्टेट के पास अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वीक. इंप्लीमेंटेशन इज वेरी वीक, जिसके चलते एग्जांपल क्या है हमारे पास, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, ऐसे बहुत सारे स्टेट जिनके अंदर स्टेट लेवल लॉज हेल्थ केयर प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं, बट कन्विक्शन रेट स्टैंड्स एट 0. कन्विक्शन होती ही नहीं है. कानून बने हुए हैं, इंप्लीमेंटेशन होता ही नहीं है. सबसे मेजर इशू है स्टेट लेवल लॉज का इंप्लीमेंट ना हो पाना. दैट इज व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट proposed legislation known as Healthcare Services Personal and Clinical Establishment Bill 2022, popularly this known as Central Protection Act for Doctors. बट ये पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार का कहना था कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट पहले से ही मौजूद है, बट और ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है इसके अंदर जितनी भी क्लोजेस हैं वो पहले से ही एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इस बिल को पास करने की जरूरत नहीं है. बट एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की इंप्लीमेंटेशन वीक है. दैट इज व्हाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज डिमांडिंग दैट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स को पास कर देना चाहिए. एंड इसके साथ साथ व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग वायलेंस? सेम, देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, देयर इज लैक ऑफ रिपोर्टिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है. डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते हैं उनके खिलाफ हो रही वायलेंस को. इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क, वेरिएशन इन स्टेट लॉज, डिलेड जस्टिस एंड लो कन्विक्शन रेट, एंड इसके साथ साथ इनएडिक्वेट सिक्योरिटी. दीज आर चैलेंजेस which are hindering which are creating a problem in reducing the violence against the healthcare professionals. एंड लास्ट, व्हाट शुड बी डन? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन पास करनी चाहिए. पहले से ही जो लेजिस्लेशन है उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को इंप्रूव करने की जरूरत है. सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने की जरूरत है. सरकार को अवेयरनेस एंड एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जहां पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर जो है वो निकाल सके एंड वायलेंस में रिडक्शन हो सके. सो हम सब लोग अपील करेंगे, हम इस चैनल के थ्रू भी सरकार से और जनता से भी अपील करेंगे. देखिए, डॉक्टर्स आर डूइंग ए वेरी नोबल डीड. दे आर, सारी जिंदगी उनको पढ़ने में निकल जाती है, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर बन पाते हैं, और हम एक ही झटके में किसी पेशेंट के ठीक ना होने के चलते डॉक्टर्स को ब्लेम देते हुए उनके खिलाफ वायलेंस छेड़ देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इस कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन को, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स को पास करने की जरूरत है, ताकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट फैल रही इस वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके. तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा. धन्यवाद.